हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज यूनियन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेकेएसएसपी की साइट से एक नोटिफिकेशन आया था फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत। उसी के रिगार्डिंग हमने इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया था। हमने कल बहुत ही बेसिक लेवल से इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था और हमने कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा था व्हाट इज इकोनॉमी, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इन्हीं चीज़ों को हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से कवर किया था। आज हम वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उनको डेप्थ में पढ़ेंगे। हमने बात करी थी कल इकोनॉमी की कि इकोनॉमी क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज करती है और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम उसको एक टर्म से पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के थ्रू हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को समझेंगे। रिसोर्सेस इसीलिए क्योंकि रिसोर्सेस एक ऐसी चीज है या ऐसी चीजें हैं जिससे ही हमारा प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारा प्राइस डिसाइड होता है और जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होता है। सो रिसोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इकोनॉमी। रिसोर्स एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल कोल इज अ रिसोर्स। और जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या चाहे वो कुछ भी हो, वो सब रिसोर्सेज के पीछे हुई है क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसीलिए प्रोडक्शन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें अच्छे से देखना है। प्रोडक्शन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हम तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली तीन सप्लाई नेटवर्क्स होते हैं। तीन सप्लाई नेटवर्क्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करते हैं। वन इज गवर्नमेंट, पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है प्राइवेट ओनरशिप एंड थर्ड है मिक्स्ड। गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट जिस इकोनॉमी में सिर्फ गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन हो गए या एमएनसीज हो गई, वो होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और जहां दोनों का रोल प्ले होता है, जहां गवर्नमेंट भी होती है और जहां प्राइवेट भी होती है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे हर एक इकोनॉमी के फीचर्स की। सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन है, प्राइस है और डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ओन कर रहा है प्राइवेट इंडिविजुअल। जब प्राइवेट इंडिविजुअल सारा प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को ओन करता है फॉर द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिट हो जाता है। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ लॉ, ऑर्डर एंड डिफेंस। सो देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कंपटीशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, इस वजह से जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट फर्म्स है, वो कंपटीशन में आते हैं एक दूसरे के साथ फॉर एक्वायरिंग द रिसोर्सेज। थर्ड है गाइडिंग प्रिंसिपल। नाउ द गाइडिंग प्रिंसिपल मीन्स द सोल मोटिव, द मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है इसी वजह से जो हमारी जीडीपी है वो बढ़ती है। दिस इज बिकॉज जब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा दैट मीन्स हम ज्यादा इनकम अर्न करेंगे। जब हम ज्यादा इनकम अर्न करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी और नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। सो गाइडिंग प्रिंसिपल इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, as I told you, is also known as market economy.
Then there is unequal distribution of income. This is because the resources are limited and the distribution of resources are also very unequal. क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा resources acquire कर सकते हैं, जिनके पास कम पैसा है वो कम resources acquire करेंगे, और इसी वजह से unequal distribution of income भी रहता है capitalistic economy में. Then fifth point is accelerated GDP growth. अभी हमने बात करी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो उस वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ भी काफी अच्छी रहेगी. नाउ द लास्ट पॉइंट इज प्राइस डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई. जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, जो हमने बात करी कि प्राइस जो डिटरमाइन होता है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन करते हैं. डिमांड होती है कंज्यूमर्स की, सप्लाई होती है प्रोड्यूसर्स की. जब डिमांड ऑफ द कंज्यूमर और सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूसर्स एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट पे हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है. उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. सो प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कह दो या मार्केट इकोनॉमी के कुछ एग्जांपल्स है. फॉर एग्जांपल जर्मनी एंड यूके. बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की. सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ओन करती है. जहां गवर्नमेंट का फुल इंटरवेंशन रहता है उसको हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं. सो पब्लिक ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. यहाँ गाइडिंग प्रिंसिपल था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सोशलिस्ट इकोनॉमी में जहां गवर्नमेंट सारे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है वहां का गाइडिंग प्रिंसिपल, मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर. जहां सोशल वेलफेयर की बात आती है वहां गवर्नमेंट सारे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है. देयर इज एन इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. यहाँ इक्वालिटी इसीलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ ओन कर रखी है, तो रिसोर्सेज के बंटने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट उन चीजों को फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी. इट इज ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी. जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहा जाता था, वैसे ही सोशलिस्टिक इकोनॉमी को कहते हैं हम प्लान्ड इकोनॉमी. स्लो जीडीपी ग्रोथ. यहाँ पे ना सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का स्कोप नहीं है क्योंकि इनकम बहुत लिमिटेड है, तो इसी वजह से जीडीपी ग्रोथ जो है वो काफी स्लो होगा. यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता था, इनकम बढ़ती थी तो जीडीपी भी बढ़ती थी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ता था. यहाँ पे इनकम लिमिटेड है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो किसी का ज्यादा नहीं किसी का कम नहीं, इसीलिए जीडीपी ग्रोथ जो है वो काफी स्लो रहता है. और यहाँ पे जो प्राइस है वो डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट. तो जहां सब कुछ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस गवर्नमेंट के अंडर है उसको हम कहते हैं सोशलिस्टिक. जहां प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंडर है उसको हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. सोशलिस्टिक इकोनॉमी का हो गया नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा एग्जांपल. मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां प्राइवेट फर्म्स भी काम करती है और गवर्नमेंट भी काम करती है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी. सो फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन है बाय द गवर्नमेंट और कुछ प्रोजेक्ट्स आर अंडरटेकन बाय प्राइवेट फर्म फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो इस वजह से इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. So both private and public ownership of means of production, price and distribution is known as mixed economy. All the features of capitalistic economy and all the features of socialist economy is a part of mixed economy. So profit maximization with social justice is a guiding principle. Guiding principle is main objective. क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट फर्म्स है तो प्रॉफिट का सवाल उठ गया क्योंकि प्राइवेट फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगी. और क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक भी है, दैट मीन्स गवर्नमेंट भी है, तो इसका मतलब सोशल जस्टिस का भी सवाल उठता है क्योंकि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी. तो जहां प्राइवेट है और पब्लिक है वहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा विद सोशल जस्टिस. अब क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा विद सोशल जस्टिस, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो वो जीडीपी ग्रोथ को भी एक्सेलरेट करेगा, जीडीपी ग्रोथ को भी बढ़ाएगा. एडमिनिस्ट्रेट प्राइस होगा.
यहाँ जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है, यहाँ प्राइस सेटअप करती है गवर्नमेंट, यहाँ जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू भी होगा, बट गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन अच्छे से कर सकती है। तो इसीलिए प्राइस ऐसा भी नहीं होगा जो ज्यादा हो, प्राइस ऐसा भी नहीं होगा जो कम हो, नॉर्मल प्राइस रहेगा जहां प्रॉफिट भी अर्न कर सके और सोशल वेलफेयर भी हो। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा, क्योंकि प्राइस जो है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहेगा, तो इसीलिए बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस्ड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट रहेगा, क्योंकि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट रहेगा और इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट होगा, इसीलिए बैलेंस्ड रहेगी चीजें। फिर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जो भी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम रहेगी, जो हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रहती थी, वो कम हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। सो दिस इज द टाइप ऑफ इकोनॉमी। 3 तरीके की इकोनॉमीज होती है। वन इज मार्केट, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक, वन इज प्लान्ड, जिसको हम कहते हैं सोशलिस्टिक, एंड द अदर लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कैपिटलिस्ट भी पार्ट है और जिसमें सोशलिस्ट भी पार्ट है। विद आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और ये ना हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते आ रहे हैं, बट अब हम इसको टेक्निकली समझेंगे। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहता है द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमाइजिंग द स्कार्स रिसोर्सेज, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5,000 आपकी इनकम है, इस इनकम में से आपको कुछ सेव करना है और कुछ एक्सपेंडिचर करना है। सपोज आप 2,000 सेव करते हैं एंड 3,000 का एक्सपेंडिचर करते हैं। इस 3,000 को आप इस तरीके से एलोकेट करेंगे कि इट मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। सो द अवेलेबल रिसोर्सेज दैट यू हैव इज ₹5,000। इस 5,000 को आपको बेस्ट यूज करना है। सपोज आपने मूवी के लिए कुछ खर्चा किया, रेशन के लिए कुछ खर्चा किया, ग्रोसरीज के लिए कुछ खर्चा किया, फीस पे करने के लिए कुछ खर्चा किया। सो मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ दिस अवेलेबल रिसोर्सेज इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज करता है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5,000 रुपए है और हमें मूवी पे भी जाना है, हमें क्लब भी जाना है, हमें पार्टी भी करनी है, हमें रेशन भी खरीदना है, हमें ग्रोसरीज भी खरीदनी है और हमें फीस भी पे करनी है। सो इस वजह से हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अराइज करता है, बिकॉज द रिसोर्सेज आर स्कार्स, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड बिकॉज आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। एक एक टर्म को समझते हैं। रिसोर्स आर स्कार्स। अब सपोज आप पनीर लेने जाते हैं मार्केट में, पनीर लेने जाते हैं एंड शॉपकीपर हैज 8 kg ऑफ पनीर। व्हाट डू यू थिंक, ये जो रिसोर्स है शॉपकीपर के पास पनीर इज लिमिटेड और नॉट? इट इज स्कार्स और नॉट? यस, इट इज लिमिटेड बट इट इज नॉट स्कार्स। व्हाई? बिकॉज जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि डिमांड कितनी है, तब तक हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारा जो भी रिसोर्स हमारे पास है वो स्कार्स है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड 4 kg की है, तो अब तो 4 kg शॉपकीपर के पास एक्स्ट्रा है, तो वो स्कार्स तो नहीं हुआ। बट सपोज डिमांड 10 kg की है और पनीर 8 kg का है शॉपकीपर के पास, तब वो स्कार्स कहलाता है। सो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स is a relative term. That means the resources are scarce in relation to its demand. वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा है बट वाटर की सप्लाई बहुत कम है, तो बिकॉज द सप्लाई इज लेस देन डिमांड, दिस गिव्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो रिलेटिव टर्म, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स है रिलेटिव टर्म, दैट मीन्स द रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू डिमांड। It means it is not enough to satisfy all our wants. हमें मूवी पे भी जाना है, ये भी करना है, वो करना है, तो 5,000 रुपए में आप हर चीज पूरी नहीं कर सकते। Economic resources like land, fuel, labor are limited in supply. Okay. So scarcity of resource समझ आया कि in relation to demand हम resource को scarce बोलेंगे, ना कि जब वो ऐसे ही है तो। Okay. Now there is a problem of choice. क्योंकि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स है। 5,000 थे भाई हमारे पास, हमें 5,000 को बहुत चीजों में यूज करना है। सपोज 2,000 हम फी में पे करते हैं, 2,000 हम सेव कर लेते हैं, 500 की मूवी पे 500 की मूवी हो जाती है, 500 का हमारा
रेशन वगैरह का हो जाता है, बट हम पार्टी नहीं कर पाते, तो हमें चॉइस करना पड़ेगा कि हम इस 5,000 को किस तरह यूज करें. सो व्हेन वी हैव अनलिमिटेड वांट्स बट वी हैव लिमिटेड इनकम, then the problem of choice arises. When we have limited income and unlimited wants, the problem of choice arises. Now, because of the problem of choice, the problem of choice gives us to an amazing concept which is opportunity cost. Opportunity cost कहती है कि आपके पास 5,000 रुपए थे, आपने सोचा कि ये 5,000 मैं मूवी पे लगाऊं, या आपने सोचा कि मैं इसको फीस पे करूं, या आपने सोचा कि मैं इसको पार्टी के लिए यूज करूं. आपने सोचा कि फीस पे करना ज्यादा जरूरी है तो 1. फिर आपने सोचा पार्टी से बेटर है मूवी के लिए जाना, फिर 2. आपने इस लिस्ट को प्रायोरिटाइज किया अपने अकॉर्डिंग. सो जब आपने सोचा कि फीस पे करना ज्यादा जरूरी है तो आपने मूवी को और पार्टी को लेट गो किया, राइट. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. और जिस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आपने लेट गो किया उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इस केस में नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आपका मूवी. सो मूवी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू फीस. So when we make choice, something has to be given up or foregone. Why? Because we have limited resources and our wants are unlimited. The cost of foregoing the next best alternative. इस केस में पार्टी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. इस केस में मूवी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज it is the next best alternative which has been foregone. So cost of choice is known as opportunity cost, and cost of choice arise होती है because of the problem of choice. Problem of choice होती है because there are unlimited wants and limited income. So this is the reason why. Okay, so the next topic is central problem of economy. Suppose there are two nations, one is a developed country, suppose it is US, and the other one is developing, suppose it is India. US is a developed economy while India is a developing economy. So जितने resource US के पास होंगे उतने रिसोर्स इंडिया के पास नहीं होंगे, बट दोनों ही नेशंस के पास, दोनों ही इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्स होंगे और उन दोनों के पास ही अनलिमिटेड वांट्स होंगे. सो हाउ India and US allocates its resources to make the best possible use of it is the central problem of the economy. Be it any economy, be it any nation, every nation has to suffer, has to face the problem of resource allocation. So the central problem of the economy means the problem of resource allocation. How to allocate the available resources in the best possible way that they gives the maximum satisfaction is the central problem of economy. Suppose India के पास 5 lakh laborers है. India 5 lakhs laborers को किस तरीके से एम्प्लॉय करती है, किसी को डिफेंस में लगाती है, किसी को फार्मिंग के लिए लगाती है, किसी को बिजनेस के लिए लगाती है. इंडिया अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से यूज करती है कि इट गिव्स द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन टू द इकोनॉमी is the central problem of the economy, and they have to make a choice because the resources are limited and wants are unlimited, and this is for the case of all the economies. So all the economies has to face the problem of resource allocation, and they must find answers to the following questions. What to produce, how to produce, and for whom to produce. क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. हर एक इकोनॉमी को इनका आंसर्स फाइंड करना पड़ेगा. What to produce. So because the resources are limited and wants are unlimited and resources have the alternative uses, so the economy has to make a choice in allocating those resources to get the maximum satisfaction. So economy को डिस्कवर करना पड़ेगा, इंडिया को डिस्कवर करना पड़ेगा कि what people want. अगर लोगों को डिफेंस नहीं चाहिए या सपोज लोगों को बिजनेस नहीं चाहिए बट इंडिया एम्प्लॉयज मोस्ट ऑफ इट्स लेबर्स इनटू बिजनेस, तो इंडिया will suffer because it does not satisfy the wants of the people. So the economy must discover what people want.
सो व्हाट टू प्रोड्यूस हैज टू डायमेंशन, कि क्या प्रोड्यूस करे और कितना प्रोड्यूस करे। अगर एक ही जगह सारा हमने रिसोर्स लगा दिया, सो इज इट गुड और इज इट बैड, इज इट बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी और नॉट। अगर हमने 2 लाख लेबर्स को डिफेंस में लगाया और 3 लाख को फार्मिंग में लगाया, सो अब क्या इकोनॉमी सेटिस्फाई हो रही है? सो द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज is what to produce and in what quantities to produce। अब हमने बात कर ली क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। अब बात करेंगे कैसे प्रोड्यूस करना है, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस। देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, वन इज लेबर, द अदर वन इज कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहती है कि ज्यादा लेबर को यूज करना और कम कैपिटल को यूज करना, whereas कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहती है ज्यादा कैपिटल, ज्यादा मशीन, ज्यादा टेक्निक्स को यूज करना एज कंपेयर टू द लेबर अवेलेबल। सपोज हैंडलूम इंडस्ट्री है, सो हैंडलूम इंडस्ट्री में लेबर ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू द मशीन्स। सो हैंडलूम इंडस्ट्री इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। बट सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो व्हीकल इंडस्ट्री होती है उसमें कैपिटल ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू लेबर। मशीन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्मॉल टूल्स, पार्ट्स वगैरह बनते हैं, तो कैपिटल ज्यादा यूज होता है। तो जहां लेबर ज्यादा यूज होता है, कैपिटल कम यूज होता है, उसको लेबर इंटेंसिव कहते हैं। जहां कैपिटल ज्यादा यूज होता है और लेबर कम यूज होता है, उसको कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं। इकोनॉमी को देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्शन को करें, अपनी टेक्निक्स लगाएं कि वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे विद द गिवन रिसोर्सेज। गिवन का मतलब होता है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट वी हैव, हमें उससे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, चाहे वो हम लेबर इंटेंसिव करें, चाहे वो हम कैपिटल इंटेंसिव करें। द इकोनॉमी हैज टू फाइंड आउट विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वी शुड यूज। बात कर ली हमें क्या और कितना बनाना है, कैसे बनाना है, बट अब बनाना किसके लिए, फॉर whom to produce is very important. For example, India is a developing country. That means we have the quantity of poor is more as compared to rich in our country. So India has to find out for whom to produce, तो ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज हम सबके लिए नहीं बना सकते, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज। एवरी इकोनॉमी हैज टू सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ पीपल फॉर whom the goods are to be produced, either for rich, for poor, or more for rich, less for poor, or less for rich and more for poor. So इंडिया अगर डेवलपिंग है, so इंडिया को देखना पड़ेगा कि पुअर को ज्यादा क्या चाहिए as compared to rich. So this is the central problem of economy. That is the problem of resource allocation, and every economy has to go through this problem. That's for today, guys. I hope you understand the basics. ये बहुत ही छोटे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है और हम इन्हें डे टू डे लाइफ में फॉलो करते आ रहे हैं। जस्ट हम लोगों ने इनको कुछ टेक्निकल टर्म्स दे दिए हैं। So I hope you like the lecture. Thank you.